पैकेज था जॉब के अंदर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करी और 2 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर अपनी जॉब को रिप्लेस कर दिया। 6 साल हो गए हैं बिजनेस के अंदर और 5 करोड़ से ऊपर की इनकम जनरेट कर चुके हैं। जी हाँ सर, 5 करोड़ सर, 5 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता सर, 5 करोड़। और 70,000 लीडर्स को अभी तक ट्रेन कर चुके हैं, राइट। पिछले महीने का इनकम, 1 महीने का इनकम 9 लाख रुपए से ऊपर है उनका, इसी अपॉर्चुनिटी की वजह से, इसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वजह से, राइट। तो मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आपके सामने उनको बुलाना चाहूँगा, मेरे मेंटर, मेरे गुरु, राइट। तालियों की, मुझे पता है स्टेज पे तो नहीं बुला रहा हूँ, कंप्यूटर पे बुला रहा हूँ, राइट, पर घर बैठ के हम उनका स्वागत कर सकते हैं। तो तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा मेरे गुरु का, मिस्टर गौरव भाटिया सर। प्लीज़ वेलकम सर एंड ये गाइड कीजिए हमको कि किस तरीके से हम इस प्लेटफ़ॉर्म में शानदार तरीके से बिल्ड कर सकते हैं अपनी इनकम सोर्स। थैंक यू सो मच संजुम बाजी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? स्क्रीन विजिबल है? यस। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर विजडम के साथ मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी साथियों का स्वागत करने के लिए आज की शानदार शाम में। अच्छा, आज की शानदार शाम से लोग कहीं और ना पहुंच जाएं, राइट। तो मैं ये बता दूं, आज शानदार शाम तो है, लेकिन वो वाली नहीं है जहां पर बहुत सारे लोग पहुंच ना गए हों कहीं। ठीक है, देखो आज तो वैसे भी मंगलवार का दिन है और साथ में नवरात्रे भी चल रहे हैं। तो शानदार शाम, बहुत सी जिंदगी में बहुत से पल हमारे शानदार होते हैं, बहुत सी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें हमेशा ध्यान रह जाती हैं, हमें हमेशा याद रह जाती हैं, यादगार बन जाती हैं। एक क्यों किसी का जन्मदिन हमें हमेशा याद रहता है, खासकर अपने बच्चे का, खासकर अपने घर में किसी का जन्मदिन हमें हमेशा क्यों ध्यान रहता है? क्योंकि उस दिन कुछ खास हुआ था, उस दिन कुछ खास हुआ था, इसलिए वो चीजें हमें ध्यान में रह जाती हैं। तो आज भी मैं चाहता हूं कि आपका जीवन में वही खास बात हो कि आपके जीवन में हमेशा ठहर जाए, राइट। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको पहले से मालूम होंगी। मैं जानता हूं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन का भंडार है, क्योंकि आजकल 2 यूनिवर्सिटीज भी हैं हमारे पास में, व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आता है हमारे पास उससे, तो हमें लगता है कि हमें सब मालूम है। दोस्त, खाली मालूम होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि मालूम होने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उससे जिंदगी बदलती है। जिंदगी बदलती है कि उसको अपने जीवन में उतारा कैसे जाए। मेरे को बहुत सारे लोग फोन करते हैं, बोलते हैं सर मैं आपका फैन हूँ, राइट। सोशल मीडिया पे हम लोग काम करते हैं तो लोग फोन करते हैं, सर मैं आपका फैन हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं बोलता हूँ कि यार फैन होना इनफ नहीं है। वो बोलते हैं सर मतलब, मैंने कहा देखो 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में हम भी फैन होंगे किसी ना किसी के, राइट। आज भी हम फैन होंगे किसी ना किसी के, लेकिन फैन होना सिर्फ एक खुशी की बात है। आप सपोज कीजिए आप शाहरुख खान जी के फैन हैं, तो फैन होने से क्या हो जाता है? अगर हम 10% भी शाहरुख खान जी की लाइफ को फॉलो कर लें, सिर्फ 10% भी उनकी मेहनत को फॉलो कर लें, सिर्फ 10% भी वो फॉलो कर लें जो हार्ड वर्क उन्होंने किया, तो हम कितनी आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में, राइट। मैं अक्षय कुमार का फैन हूं, तो सिर्फ 10% भी अगर अक्षय कुमार को फॉलो कर लिया जाए, फैन नहीं, फॉलो कर लिया जाए। मैं अमिताभ बच्चन साहब का फैन हूं, 75 साल की उम्र में, कोविड के बाद भी वो आज कौन बनेगा करोड़पति में अपने रंग दिखला रहे हैं, मतलब एंटरटेन कर रहे हैं हम सबको। तो अगर 10% भी उनको फॉलो कर लिया जाए तो ये कितनी बड़ी बात है। तो फैन बनना इनफ नहीं है दोस्तों, फॉलो करना जरूरी है, फॉलो करना, राइट। मेरे मेंटर हैं जिनके बारे में मैं बात जरूर करूंगा आज, सबसे पहले मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। मेरे मेंटर, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं, लोग बोलते हैं सर मैं सोनू सर का फैन हूं, मैं बोलता हूं फैन बनना इनफ नहीं है, फॉलोवर बनना जरूरी है। मेरी कामयाबी का राज क्या है? मेरी कामयाबी का राज ये है कि मैं अपने मेंटर का फॉलोवर हूं, फॉलोवर हूं, फैन नहीं हूं। फैन देखूंगा खुश हो जाऊंगा, सुनूंगा खुश हो जाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा सुन के। बोलता है सर मुझे उनको सुन के बहुत अच्छा लगता है, सर मेरी तो जिंदगी बदल जाती है, सर मैं एकदम। अरे भाई फॉलो करना है, फॉलो, फैन अच्छा लगना अच्छी बात है, लेकिन जो उन्होंने बोला क्या हम फॉलो कर पा रहे हैं? क्या हम उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर पा रहे हैं? हमारी जिंदगी में बदलाव कब होगा? जब जो वो कर रहे हैं, जिनके हम फैन हैं, हम उनको फॉलो कर सकें।
तो फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है। सर के बारे में बात करूँगा ज़रूर, राइट। और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को आज मैं कोशिश करूँगा इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में तब्दील करने का, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के साथ में, ताकि आपको समझ में आ सके कि हम जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, वो इंडस्ट्री आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डाल सकती है आने वाले 10 साल में। आने वाले 3 साल में आप उस इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं? आने वाले 3 महीने के अंदर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 3 महीने के अंदर आप उस इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं? उसके बाद 3 साल, उसके बाद 5 साल, उसके बाद 10 साल में आप अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। मेरा आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा जिसका आंसर सिर्फ आपको खुद को देना है, मुझे नहीं चाहिए सर, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी चैट को भी क्लोज़ किया हुआ है, बिकॉज़ 60 मिनट्स में मैं सिर्फ डिलीवर कर सकता हूँ सर। बहुत सारी बातों का उत्तर आपका नहीं दे सकता। इसीलिए प्रेज़ेंटेशन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप मेरे साथ में 60 मिनट्स बने रहेंगे, तो आप सब कुछ, आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएँगे। इसलिए 60 मिनट्स मेरे साथ में बने रहिए, राइट। तो प्रेजेंटेशन इस तरह से डिजाइंड है सर। और मैं बात कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की, मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग एंटरप्रेन्योर बने। ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन 4 हाफ में डिवाइडेड है। 4 हाफ में मैं पहले से बता देता हूँ। पहला हाफ है लीडरशिप का, क्योंकि लीडरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मैं बताऊंगा कि हम कौन सी लीडरशिप से बिलोंग करते हैं और उस लीडरशिप ने कितने लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है। दूसरा हाफ रहेगा उस इंडस्ट्री के बारे में, जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं बात करूंगा कि वो इंडस्ट्री आज करंट में इंडिया में क्या सिचुएशन है और ग्लोबली उसका प्रेजेंस क्या है। आने वाले 3 साल, 5 साल, 10 साल में वो इंडस्ट्री इंडिया में और ग्लोबली कितना बड़ा इंडस्ट्री हो जाएगा, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। दूसरा हाफ। तीसरा हाफ मैं बात करूंगा उस प्लेटफॉर्म के बारे में जिस प्लेटफॉर्म के साथ में मैं और आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चौथा हाफ मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप भी मेरी ही तरह उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं। मेरा नाम गौरव भाटिया है और बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ, 2004 पास आउट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। और जब मैंने अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट किया इस इंडस्ट्री के साथ में, उस समय मेरा पैकेज था 12.5 लाख, 12,66,000 का मेरा पैकेज था। 1 लाख के आसपास आप कैलकुलेट करेंगे तो सैलरी था, राइट। और मेरे दादाजी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे हमारी पूरी फैमिली में। वो एक बात बोला करते थे मेरे बचपन में कि बेटा कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो, क्योंकि जिस दिन प्यास लगी होगी उस दिन कुआं खोद नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जब मेरे को प्यास नहीं लगी थी तो मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया 2014 में। और 1.5 साल मैंने इस इंडस्ट्री को पार्ट टाइम पे बिल्ड किया, अपने 1 लाख की नौकरी के साथ साथ, 9 to 6 के साथ साथ। 1.5 साल, 1.5 years, और 17,40,000 का पैकेज 2015 में क्विट किया। 2015 में 17,40,000 के पैकेज को क्विट किया, छोड़ा 2015। और आज भी अगर मैं जॉब कर रहा होता तो मुझे शायद 2 लाख 3 लाख रुपए मिल रहे होते। वो भी पता नहीं कैसे ऑपरेट कर रहा होता, कितना प्रेशर होता, क्या नहीं होता। लेकिन आज की डेट में ईश्वर कृपा, आई एम अर्निंग अराउंड 9 to 10 लाख रुपीज पर मंथ। भगवान की बहुत कृपा है, 9 से 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ। एंड मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त। इंडिया में 92% पॉपुलेशन का अर्निंग 10,000 से नीचे है। पर मंथ 10,000 से नीचे कमाते हैं 92% लोग। आप सोचिए, आंख बंद करके सोचिए अपनी 3 प्रॉब्लम के बारे में जो सॉल्व हो सकती है अगर आपके पास पैसा हो तो। सॉल्व हो सकती है अगर आपके पास पैसा हो तो। और 3 ऐसी प्रॉब्लम के बारे में आंख बंद करके सोचिए जो सॉल्व हो सकती है अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो। कौन सी आसान है सोचनी और कौन सी पहले सोच पा रहे हैं? आप मेरे से बेहतर जानते हैं 90% प्रॉब्लम मनी से सॉल्व हो सकती है सर। हाँ, मनी का उपयोग सही या गलत हो सकता है। गलत आदमी गलत उपयोग करेगा, अच्छा आदमी अच्छा उपयोग करेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कमाने के बाद आपको उसको यूटिलाइज कैसे करना है, राइट। मैं बात करने वाला हूँ एंटरप्रेन्योर बनने की। उससे पहले मैं इतना बता दूं कि एंटरप्रेन्योर बनने के स्टाइल, एंटरप्रेन्योर बनने के तरीके, एंटरप्रेन्योर बनने के डिजाइन्स पिछले 20 साल में बदल चुके हैं, बहुत तेजी से बदल चुके हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे तो हमें बोला जाता था कि बेटा एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगता है। एंटरप्रेन्योर मतलब अगर लाखों कमाने हैं तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे, अगर हजारों कमाने हैं तो लाखों लगाने पड़ेंगे, ऐसा बोला जाता था। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ने ये ट्रेंड चेंज कर दिए। आज से 20 साल पहले अगर कोई आदमी बोलता कि मेरा
गाड़ियों का बिजनेस है, 100 गाड़ियां हैं मेरे पास, आप बोलते दिखा, तो वो एक बड़े से पार्क में लेके जाता, आपको दिखाता, देखिए 50 गाड़ियां खड़ी हैं, पीछे बहुत बड़ा एक ऑफिस है जहां पर ड्राइवर वेटिंग रूम है, उससे ऊपर ड्राइवर का मेस है, उससे ऊपर कॉल सेंटर बैठता है ताकि हम 24/7 सर्विस प्रोवाइड कर सकें। लेकिन आज आप ओला से पूछिए कितनी गाड़ियां हैं, वो बोलेगा 10 लाख, आप बोलिए दिखाओ, तो वो फोन सामने कर देगा, सर ये रहा। आप बोले दिखाओ तो सही, कहाँ है, कहाँ खड़ी, कहाँ है 10 लाख गाड़ी, कहाँ खड़ी है, वो बोलेगा सर दिखा नहीं सकता, समझा सकता हूं कि कहाँ कहाँ खड़ी हैं, समझा सकता हूं सर कहाँ कहाँ खड़ी हैं और इस समय कहाँ कहाँ है। आप स्विगी से पूछिए कितने रेस्टोरेंट हैं, वो बोलेगा सर दिखा नहीं सकता, समझा सकता हूं कहाँ कहाँ कितने कितने रेस्टोरेंट हैं, अभी जीपीएस पे दिखा सकता हूं। आप जोमेटो से पूछिए, आप ओयो रूम से पूछिए सर कितने होटल हैं, दिखाओ ना, वो कहेगा दिखा नहीं सकता सर, समझा सकता हूं। तो पहली चीज सीखने को क्या मिलती है कि बिजनेस, आजकल जो बिजनेस है वो दिखाए नहीं जा सकते सर, समझाए जा सकते हैं, राइट, दिखाए नहीं जा सकते, फिजिकली दिखाए नहीं जा सकते, समझाए जा सकते हैं सर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कितना पैसा कमाया होगा सर इन लोगों ने, कितना पैसा लगाया होगा स्टार्टिंग में, कुछ खास पैसा नहीं लगाया, एक सॉफ्टवेयर बेस से अपना काम शुरू किया। इसका मतलब अब बिलियनियर बनने के लिए, मिलियनियर बनने के लिए लाखों करोड़ों लगाने की जरूरत नहीं है, हजारों लगाकर भी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है और उस बिजनेस को स्केलेबल, मतलब कि मल्टीप्लाई किया जा सकता है, राइट। ये दूसरी बात सीखने को है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि महिंद्रा और महिंद्रा 70 सालों से चल रही है, गोदरेज 120 सालों से चल रही है, आज भी $20 बिलियन और $6 बिलियन का कंपनी है। लेकिन ओयो ओयो मात्र 15 साल के अंदर $6 बिलियन का है, फ्लिपकार्ट मात्र 20 साल के अंदर $20 बिलियन का है, बायजूस मात्र 5 साल के अंदर $5 बिलियन का है। ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि जितना सक्सेसफुल पहले होना था, आज उससे उससे कहीं ज्यादा आसान है सक्सेसफुल होना, आज उससे कहीं ज्यादा आसान है सक्सेसफुल होना, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ ऑल द वेबसाइट्स, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, आज बहुत ज्यादा इजी है। मैं और आप इस समय 600 के आसपास लोग हैं, और इंडिया के में भी दुनिया के अलग अलग कोने से हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है दुबई से भी हमारे साथ में हो, कुछ लोग हो सकता है सऊदी अरेबिया से भी हमारे साथ हो, और कुछ लोग हमारी ही फील्ड से, कुछ भाई होंगे जो सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास आए होंगे। तो दिल थाम के बैठिए सर, अगले, अब तो खैर 60 मिनट नहीं, अब तकरीबन और तकरीबन मैं आपके साथ में तकरीबन 50 मिनट और रहूंगा। सो एंटरप्रेन्योर फीवर हैज बीन किकिंग इनटू हाई गियर। एंटरप्रेन्योर फीवर मतलब लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, तेजी से हाई गियर से एंटरप्रेन्योर फीवर बढ़ रहा है, बिकॉज व्हेन द इकोनॉमी स्लोज डाउन, कहीं का भी इकोनॉमी जब डाउन जाता है, जैसे कि कोविड-19 ने वर्ल्ड इकोनॉमी पे बहुत बड़ा प्रहार किया है, ये इकोनॉमी को अप जाने में, पूरा अप जाने में तकरीबन 2 से 3 साल मिनिमम है, अभी लगेंगे, राइट, बिकॉज व्हेन द इकोनॉमी स्लोज डाउन एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी हीट्स अप, राइट, एक्टिविटी हीट सब तेजी से बढ़ने लगता है। इनफैक्ट एंटरप्रेन्योर्स फ्लोरिश इन डाउन टाइम्स, फ्लोरिश का मतलब प्रोग्रेस करने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने बोला बात करेंगे हम एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बिना दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता, दुनिया की कोई भी कंपनी नहीं चल सकती, दुनिया की कोई भी टीम नहीं चल सकती, दुनिया की कोई भी एथलेटिक्स नहीं चल सकती, दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता, उसको बोलते हैं लीडरशिप। क्या बोलते हैं सर? लीडरशिप। माइक्रोसॉफ्ट का नाम लेता हूं तो क्या ध्यान आता है? बिल गेट्स। फेसबुक का नाम लेता हूं तो मार्क जुकरबर्ग। एप्पल का नाम लूंगा तो स्टीव जॉब्स ध्यान में आ जाएंगे। गूगल का नाम लूंगा तो सुंदर पिचाई आपके ध्यान में आ जाएंगे, राइट सर। इंडियन क्रिकेट टीम का नाम लूंगा तो बहुत सारे नाम आपके ध्यान में आ जाएंगे, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर साहब, राइट, विराट कोहली जी, बहुत सारे नाम आपके ध्यान में आ जाएंगे। टाटा का नाम लूंगा तो पतंजलि, रतन टाटा ध्यान आ जाएंगे। पतंजलि का नाम लूंगा तो बाबा रामदेव आपके ध्यान में आ जाएंगे। क्यों ये सब लोग आपको मालूम है, क्यों इन सब लोगों का आपको ध्यान है? क्योंकि लीडरशिप क्या है? लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी चीज को चलाने के लिए लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट को चलाने में लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है, फेसबुक को चलाने में लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। इंडियन क्रिकेट टीम का रंग बदल गया जब जब एक अच्छा लीडर उनके साथ में आया, राइट। तो लीडरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हर जगह, हर जगह लीडरशिप सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अब लीडरशिप क्या बोलती है कि दो तरह के लोग हैं सर मार्केट के अंदर, दो तरह के। मैं ये बिलीव करता हूं कि देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। पहला है विनर्स, वो लोग जो कि विनर्स हैं, जो कि किसी ना किसी फील्ड में जीत हासिल कर चुके हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में अगर आपने जीत हासिल किया, अच्छा पढ़ लिख चुके हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा पढ़ लिख रहे हैं तो बहुत शानदार, राइट। अगर आप बिजनेसमैन हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं अच्छे से, तो बहुत शानदार, यू आर अ विनर। अच्छी जॉब कर रहे हैं
तो बहुत शानदार, यू आर अ विनर, राइट। लेकिन साथ ही साथ दूसरी एक और कैटेगरी है, पीपल हु हैव नॉट येट डिस्कवर्ड हाउ टू विन। इसमें भी दो कैटेगरी के लोग हैं। पहला कैटेगरी वो है जिनको पता ही नहीं, जिन्होंने आज तक अभी जीत हासिल नहीं की किसी भी चीज में। दूसरी कैटेगरी वो है जो एक फील्ड में तो जीत हासिल कर चुके हैं, दूसरी फील्ड में जीत हासिल करना चाहते हैं, विनर बनना चाहते हैं। लूजर नाम की कोई कैटेगरी नहीं है दुनिया में, कोई कैटेगरी नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है। ये सब चीजें बनाई गई हैं। लूजर कुछ नहीं होता, विनर्स एंड पीपल हु हैव नॉट येट डिस्कवर्ड हाउ टू विन। तो इनको क्या चाहिए, जिन लोगों ने अभी तक डिस्कवर नहीं किया कि उनको जीत कैसे हासिल करनी है, उनको चाहिए सर डायरेक्शन। वो बोलते हैं अगर दिशा बदल जाए तो आदमी की दशा बदल जाए, दिशा बदल जाए तो आदमी की दशा बदल जाती है। डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है सर, बहुत बड़ा रोल है डायरेक्शन का, राइट। क्योंकि डायरेक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आदमी पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन सही डायरेक्शन ना मिलने की वजह से, सही दिशा ना मिलने की वजह से उसकी दशा बदलती नहीं है दोस्तों। तो दिशा का बहुत बड़ा रोल है, डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। दूसरी चीज है कोचिंग का बहुत बड़ा रोल है। सचिन तेंदुलकर साहब हमेशा बोलते हैं कि मेरे भाई ने मुझे डायरेक्शन दी और मेरे कोच ने मुझे सिखाया कि आगे कैसे बढ़ना है। उसेन बोल्ट अपने कोच का नाम लेते हैं कि भैया मेरे को वो हमेशा बोलते थे तू प्रैक्टिस करो, डिसिप्लिन हो जा, राइट। कोचिंग का बहुत बड़ा रोल है। विराट कोहली जी अपने कोच का बहुत नाम लेते हैं। टीचिंग, टीचिंग का मतलब क्या सही है और क्या गलत है। जब हम उस डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो क्या सही है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना, इसको बोलते हैं टीचिंग। दैट इज कॉल्ड टीचिंग। तो डायरेक्शन, कोचिंग एंड टीचिंग चाहिए अगर, तो इसका मतलब क्या चाहिए हमें, लीडरशिप। क्या चाहिए, लीडरशिप। हमें मेंटरशिप चाहिए, हमें डायरेक्शन चाहिए, हमें कोचिंग चाहिए, हमें टीचिंग चाहिए। तो हमें क्या चाहिए सर, लीडरशिप। लीडरशिप। मैं फॉलोवर बनने की बात क्यों बोलता हूं, क्योंकि एक अच्छा फॉलोवर ही अच्छा लीडर बनता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा लीडर हूं, जानते हैं क्यों, क्योंकि मैं एक अच्छा फॉलोवर हूं। मैं एक बहुत शानदार फॉलोवर हूं। किसका, अपने मेंटर का। आई एम अ वेरी गुड मेंटी, आई एम अ वेरी गुड कोची। मुझे कोच करना बहुत आसान है, मुझे टीच करना बहुत आसान है, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक अच्छा लीडर बन रहा हूं। लीडरशिप। मेरे मेंटर, मेरे गुरु जिनके कारण मैं आज हूं, मिस्टर सोनू शर्मा सर, राइट। ये आप YouTube पे डालेंगे आज की डेट में, अगर आप कॉर्पोरेट में हैं या आप हमारी फील्ड में हैं, तो ये किसी भी मतलब इनको कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ना जानता हो, राइट। सोनू शर्मा जी आज की डेट में 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, 100 से ज्यादा कॉर्पोरेट, 5 मिलियन सब्सक्राइबर, 2 बुक्स लिख चुके हैं, मोर देन 100 कॉर्पोरेट सर के पैनल पे हैं, जिसमें आईसीआईसीआई, टाटा, लुमिनस, बजाज, एजीएस जो कि एटीएम मशीन्स बनाती है, टाइम्स ऑफ इंडिया, कितना बड़ा नाम है आप समझ सकते हैं। ऐसे ही रिलायंस के साथ में भी इस समय है, और साथ ही साथ एचपी के साथ भी इस समय अवेलेबल हैं, राइट। और ये हैं मेरे मेंटर। और मैं इनके बारे में बात क्यों कर रहा हूं, मैं इनके बारे में बात इसलिए कर रहा हूं, लीडरशिप के बारे में बात इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी तकरीबन 10 लाख लोगों को ट्रेंड कर चुके हैं सर। मोर देन 10 लाख पीपल ही हैज ट्रेंड। इंडिया में तीसरे नंबर पे इनका चैनल है, एजुकेशनल चैनल तीसरे नंबर पे है इस समय। लेकिन व्यूअरशिप टॉप 3 में है सर, टॉप 3 में है एजुकेशन चैनल में। और इतना पुराना चैनल नहीं है, 10 साल नहीं हुए सर, 4 साल पुराना चैनल है। तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ही इज अ वेरी डाइवर्सिफाइड स्पीकर। इनको इंडिया का बेस्ट स्टोरी टेलर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टोरी टेलर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कॉर्पोरेट में 3 घंटे की ट्रेनिंग के सर 7 से 8 लाख रुपए लेते हैं, 7 से 8 लाख रुपए। कॉर्पोरेट के सीईओस, उनके सीनियर जीएम्स, उनके वीपीस, उनके सभी लोगों को ट्रेंड करते हैं, बड़ी बड़ी सेल्स फोर्स को ट्रेंड करते हैं। कॉर्पोरेट में 7 से 8 लाख रुपए लेते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर सोनू सर आपको मेंटरशिप दें तो कैसा रहेगा, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे, सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे। जो इंसान आज बहुत सारे लोगों को मेंटरशिप देता है, अगर वो आपको मेंटरशिप देंगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, 8 लाख हैं क्या आपके पास,
8 लाख चाहिए होंगे, क्योंकि 3 घंटे के 8 लाख रुपए लेते हैं सर। 8 लाख चाहिए होंगे हमें, पहले बता रहा हूँ मैं। घबरा गए होंगे बहुत सारे लोग। सर अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि अगर सोनू सर अगर आपको फ्री में मेंटरशिप दें, फ्री में सिखाएं कि आपको अपनी जिंदगी कैसे बदलनी है, फ्री में ये बताएं बिना पैसे लिए कि आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, जैसे उन्होंने मेरे साथ किया सर पिछले 5 साल में, राइट, तो आप कि सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे? अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा 100%, 100%, 100%। लीडरशिप का क्योंकि बहुत बड़ा रोल है। लीडरशिप डायरेक्शन दे सकती है, मेंटरशिप दे सकती है, लीडरशिप लीडरशिप आपको कोचिंग दे सकती है, टीचिंग दे सकती है। तो सबसे पहले लीडरशिप को सलाम, थैंक यू सो मच सोनू सर। आगे बढ़ता हूं मैं हूं सर तकरीबन और तकरीबन 1 लाख लोगों को मैं ट्रेंड कर चुका हूं, राइट, कि अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ किसी और बिजनेस को डेवलप कैसे करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो साथ ही साथ एक और बिजनेस को डेवलप कैसे करना है, साथ ही साथ मतलब उसको डिस्टर्ब किए बगैर। यहाँ पर हर ट्रेनिंग के सेंटर में मैं बैठा हुआ हूँ सर, राइट, हर ट्रेनिंग के सेंटर में मैं बैठा हुआ हूँ। अगर आप का कोई बिजनेस है, 5 करोड़ का टर्नओवर है या 80 करोड़ का टर्नओवर है या 100 करोड़ का टर्नओवर है, तो उस बिजनेस के साथ में एक और बिजनेस को कैसे चलाना है, एक और बिजनेस को कैसे रन करना है, ये सभी लोग हैं जिनको मैंने ट्रेन किया हुआ है, बहुत सारे लोग, मोर देन 1 लाख लोग। तो ये तो हो गया सर लीडरशिप। सेकंड, मैं आ जाता हूं उस इंडस्ट्री के ऊपर जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। उससे पहले इंडिया का करंट सिचुएशन हम चेक कर लेते हैं सर, राइट। इंडिया का करंट सिचुएशन बोलता है, सीएमआईई का रिपोर्ट और सीआईआई दोनों की दोनों गवर्निंग बॉडीज हैं इंडिया की। सीएमआईई बोलता है कि 14 करोड़ नौकरियां इंडिया में जा चुकी हैं, 14 करोड़ लूज एम्प्लॉयमेंट नौकरियां भी हैं और इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी हैं। वो लोग भी हैं जो जॉब करते थे, वो लोग भी हैं जो अपना छोटा मोटा बिजनेस करते थे। जैसे 10 में से 4 रेस्टोरेंट अब कभी खुल ही नहीं पाएंगे, उनकी जगह कोई और खोलेगा। जैसे कि 10 में से हमारे यमुनानगर हरियाणा में प्लाईवुड इंडस्ट्री है, 40% प्लाईवुड इंडस्ट्री लोन पे चलता था। वो कह रहे हैं कब लोन पे चलेगा, आने वाले अभी 3 साल वो चल ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब कभी चल ही नहीं पाएगा। 60% प्लाईवुड रह जाएगा सर, 40% खत्म हो गया सर। किसकी वजह से? पेंडेमिक की वजह से सर। क्योंकि हमारे बिजनेस ऐसे थे, क्योंकि हमारी जॉब ऐसी थी कि अगर 3 साल 3 महीने भी काम ना किया जाए तो वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए बहुत सारे बिजनेस ऑलरेडी खत्म हो गए, राइट। सीआईआई क्या बोलता है कि 30 करोड़ जॉब्स पोस्ट पेंडेमिक चली जाएंगी पेंडेमिक के बाद, क्योंकि अब जॉब के तरीके बदल गए, लोग घर से ऑपरेट कर रहे हैं तो लीन मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। लीन मैनेजमेंट का मतलब एक आदमी 3 लोगों का काम कर रहा है। मैं पूछता हूं आदमी से कि घर से काम कर रहा तो प्रेशर नहीं होगा? कहता नहीं, पहले से ज्यादा प्रेशर है। पहले तो लंच टाइम में मूंगफली खाने चले जाते थे, कॉफी पीने चले जाते थे, नीचे वो क्या बोलते हैं गच्चक खाने चले जाते थे। अब तो उतना भी टाइम नहीं है, साला उठ नहीं सकते वहां से, इतना प्रेशर है, राइट। खैर, ये तो बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए सीएमआई और सीआईआई का रिपोर्ट ऐसा बोलता है। अब ये एक सिचुएशन है जो कि खतरनाक सिचुएशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। लेकिन लेकिन हम इस सिचुएशन से बड़ी आसानी से निकल सकते हैं, क्योंकि बिजनेस करने के तरीके चेंज हो चुके हैं। हम इस सिचुएशन से बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं अगर हम अपने माइंड सेट को सेट कर लें, अगर हम अपने माइंड को क्लियर कर लें। हम इस सिचुएशन से बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं अगर हम अपनी फील्ड से चिपके ना रहें। मैं आज अगर अपनी फील्ड से चिपका होता, इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड से, तो आज मेरे को मात्र और मात्र 2-2.5 लाख रुपए महीना आ रहे होते। भगवान कसम, बिजनेसमैन का कोई फील्ड नहीं होता सर, राइट। और पैसा कमाने का कोई फील्ड नहीं है दुनिया के अंदर। आज मार्क जुकरबर्ग अपनी फील्ड से निकलकर जियो मार्ट में आके इन्वेस्ट क्यों कर रहा है सर, अगर फील्ड की बात है तो? आज गूगल अपनी फील्ड से निकलकर जियो मार्ट में आकर इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, अगर फील्ड की बात है तो? रिलायंस के पास में कौन सी फील्ड है, आप मुझे बताइए। या मैं अगला क्वेश्चन पूछूं तो ज्यादा सही रहेगा कि वो कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें वो नहीं है? टाटा कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें वो नहीं है सर? कोई फील्ड नहीं होता सर, कोई फील्ड नहीं होता। सही टाइम होना चाहिए और इनकम होनी चाहिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल सके सर, जिससे कि बहुत सारे लोग आगे बढ़ सकें सर। फील्ड नहीं होता सर। तो अगर इस माइंडसेट को बदल लिया तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। इसी के ऊपर आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेके आता हूं वो प्रिंसिपल, वो सिद्धांत, जिस सिद्धांत ने मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म किया, जिस सिद्धांत ने मुझे बताया कि क्या सही है क्या गलत है। आप भी अगर आज इस प्रिंसिपल को ध्यान से समझ लें, अगर इस पेज पे मेरे साथ में बने रहें, इधर उधर ध्यान मत दें, इग्नोर कर दे सारी चीजों को, आइसोलेट कर लें अपने आप को, तो ये पेज आपको समझा सकता है कि क्या सही सिद्धांत है, राइट। ये मुझे देखने का मौका मिला आज से 6 साल पहले। ये क्या बोलता है कि दुनिया में 4 तरह के लोग हैं जिनके काम करने से दुनिया में पैसा बनता है।
ई से एम्प्लॉय, एस से सेल्फ एम्प्लॉयड। यही आदमी जब अपना काम करता है दे आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। बी से बिग बिजनेसमैन जो कि सिस्टम बनाते हैं। आई से इन्वेस्टर्स। ये जो दो कैटेगरी के लोग हैं, ये दुनिया में 95% लोग हैं, लेकिन पैसा है 5%। राइट, 95% लोग हैं लेकिन 5% पैसा है। ये जो राइट साइड में जो दो लोग हैं, दो कैटेगरी के, इनके पास में 5% लोग हैं, ये मात्र 5% लोग, लेकिन पैसा है 95%। पैसा है 95%। लोग मुझे बोलते हैं कि 5% लोग, 95% लोग पैसा ले रहे हैं। मैं बोलता हूं नहीं, 5% लोग 100% इकोनॉमी घुमा रहे हैं। 100% इकोनॉमी घुमा रहे हैं। हम पैसा कमाते भी इनसे हैं और खर्च करते हैं तो वापस इन्हीं को दे देते हैं, वापस इन्हीं को दे देते हैं। 100% इकोनॉमी घुमा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक मुझे ये बोला गया कि बेटा अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए। 1835 के बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया अंग्रेजों ने। लॉर्ड मैकले ने एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया और बोला अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए। 1835 मतलब तकरीबन और तकरीबन 150-200 साल हो चुके हैं, 200 साल होने वाले हैं। राइट, अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए। तो मैं किस पे काम करने लगा? रेट पे। अच्छा पढ़ने लिखने लगा ताकि मेरी नौकरी लग जाए, ताकि मैं इंप्लॉई बन जाऊं। ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि अच्छा पढ़ लिख ले ताकि और लोगों को नौकरी पे रख लियो। अच्छा पढ़ लिख ले ताकि और लोगों को नौकरी पे रख लियो, ऐसा क्यों नहीं बोलते? तो अच्छा पढ़ लिख ले ताकि और लोगों को नौकरी पे रख लियो नहीं बोलते, अच्छा पढ़ लिख ले ताकि नौकरी कर लियो। तो मैं अच्छा पढ़ने लिखने लगा, रेट पे काम करने लगा। रेट बढ़ाने से क्या मार्केट में इनकम बढ़ जाती है? बिल्कुल सही बात है, मार्केट का ट्रेंड ऐसा ही बोलता है 1835 के बाद कि पढ़ लिख लो तो नौकरी अच्छी मिल जाएगी, पढ़ लिख लो तो जॉब अच्छी मिल जाएगी। राइट, तो रेट बढ़ने से मार्केट में इनकम बढ़ जाती है। लेकिन ये अधूरा फॉर्मूला है, क्योंकि इनकम हमेशा टाइम बाउंडेड है। टाइम बाउंडेड का मतलब जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे के पैसे मिलेंगे। 8 घंटे काम करेंगे तो 8 घंटे के, 16 घंटे काम करेंगे 16 घंटे के, 32 घंटे काम करेंगे तो, लेकिन 32 घंटे नहीं होते, 24 ही होते हैं भाई साहब। राइट, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लिमिटेशन होती है। इसलिए इनकम का पूरा फॉर्मूला क्या हुआ? या तो रेट बढ़ा लूं या नंबर ऑफ आवर्स, मतलब कि टाइम बढ़ा लूं, या रेट बढ़ा लूं या टाइम बढ़ा लूं, या दोनों चीजें बढ़ा लूं। लेफ्ट साइड के जो कोऑर्डिनेट वाले लोग हैं वो पूरी जिंदगी इस कंपोनेंट पे काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेट। राइट साइड के जो कोऑर्डिनेट वाले लोग हैं वो पूरी जिंदगी इस कंपोनेंट पे काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइम। कैसे ये टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण बाद में दूंगा, पहले यहां पर समझा देता हूं। इनके पास अगर 1000 इंप्लॉय काम कर रहे हैं, दिन के 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 10,000 घंटे काम हो रहा है सर, 10,000 घंटे। ये 10 दिन में 1 लाख घंटे काम कर रहे हैं सर, 10 दिन में 1 लाख घंटे। अगर लेफ्ट साइड वालों की बात करूं तो ये हफ्ते के 50 घंटे, महीने के 4 हफ्ते, साल के 12 महीने, जिंदगी के 40 साल काम करते हैं। पूरी जिंदगी 96,000 घंटे काम करते हैं सर ये लोग। ये लोग जो पूरी जिंदगी में कर रहे हैं, ये लोग मात्र 10 दिन में करते हैं सर। तो अमीर कौन होगा? अमीर कौन होगा? एक आदमी पूरी जिंदगी में जितना काम कर रहा है, कुछ लोग उसको 10 मिनट में कर रहे हैं सर, 10 मिनट में। तो अमीर कौन होगा सर? ऑब्वियसली वही होंगे। अब खेल खाली पैसे पे आके रुक जाए तो भी ठीक है, तो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सिस्टम बनाते हैं, एक सिस्टम बन जाता है तो उससे फ्री हो जाते हैं, फिर दूसरा सिस्टम बनाते हैं, दूसरा बन जाता है उससे फ्री हो जाते हैं, तीसरा बनाते हैं, चौथा बनाते हैं। इनके पास 20 बिजनेस है, 21वां लेके जाओगे वो भी कर लेंगे। रिलायंस शेयर प्राइस डालकर देखो, 50 सब्सिडरी आ जाएंगी रिलायंस की। कैसे खोल लिया 50 कंपनी? एयरटेल की 20 सब्सिडरी आ जाएंगी। कैसे खोल लिया इतना कंपनी सर? कैसे खोल लेते हैं इतना कंपनी? क्योंकि इनके पास मनी भी है, टाइम भी है, और अपने आप को सिक्योर भी कर लेते हैं अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके। मेरे से किसी ने पूछा कुछ समय पहले, गौरव जी आपके पास पैसा है? मैंने कहा नहीं है बाबूजी। गौरव जी टाइम तो होगा? मैंने कहा ये नहीं है, जल्दी फ्री कर दो, हमें घर जाना है भाई, घर पे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, हमारा जाना है भाई हमें घर। तो ना मनी है ना टाइम है। तो गौरव जी सिक्योर फील करते हैं? मैंने कहा हमारे पास इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी ने करा रखा है हमारा इंश्योरेंस। कह रहे लेकिन इंश्योरेंस तो जब आप ऊपर चले जाओगे तभी एक्टिवेट होगा, जीते जी सिक्योर हो। मैंने कहा नहीं बाबूजी। तो कह रहे ना मनी है ना टाइम है ना सिक्योरिटी है, फिर भी भाग रहा है। भाई साहब 10 साल की, अगर आपको 10 साल हो गए काम करते करते, जॉब करते करते, अगले 10 साल और कर लो, ना मनी इनफ होगी ना टाइम इनफ होगा। अगले 40 साल और कर लो, ना मनी इनफ होगी ना टाइम इनफ होगा। ये सच्चाई है। कभी कभी सच्ची बातें कड़वी होती हैं, डोंट फील ऑफेंडेड, बट लेकिन ये सच्चाई है सर। इट इज ट्रूथ ऑफ लाइफ। राइट, ट्रूथ ऑफ लाइफ। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 10 साल ऊंचे बड़े अपने सीनियर को देख लो, उसकी जिंदगी कैसी है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आदमी जवानी तो जी लेता, जिंदगी नहीं जी पाता, क्योंकि 40-50 साल की उम्र के बाद में एनर्जी खत्म हो जाती है सर। तो जवानी तो जी लेता है, जिंदगी नहीं जी पाता। उसके बाद असली असली जिंदगी उसके बाद शुरू होती है सर। सो
क्या बोलने वाला हूं सर, मनी टाइम सिक्योरिटी, मनी टाइम सिक्योरिटी तब तक नहीं आएंगी तीनों चीजें जब तक हम बी क्वाड्रेंट में नहीं है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, कितने लोग हैं जो बी क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं सर? कितने लोग हैं जो चाहते हैं मनी भी हो, टाइम भी हो, सिक्योरिटी भी हो? हैंड रेस करके बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। फारूक जी बहुत बहुत धन्यवाद, राजपूत जी, सृजन जी बहुत बहुत धन्यवाद, किशोर जी, विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद, गौरव जी, पीयूष जी, अंजलि जी बहुत बहुत धन्यवाद, सागर जी, राहुल जी, एमडी समदानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग चाहते हैं कि बी क्वाड्रेंट में आए, तो मेरे साथ में बने रहिए। ये प्रिंसिपल है जो हम गलत फॉलो कर रहे हैं। मेरे पिताजी ने भी गलत फॉलो किया, किस कंपोनेंट पे काम किया? रेट पे। मेरे दादाजी ने भी गलत फॉलो किया, किस कंपोनेंट पे काम किया? रेट पे। मैंने भी गलत फॉलो किया, किस कंपोनेंट पे काम किया? रेट पे। लेकिन जिस दिन पता चल गया, मैं इस कंपोनेंट पे काम करने लगा, टाइम पे। थॉमस एडिसन जिसके बारे में बोलते थे कि टाइम कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 8वां अजूबा है दुनिया का टाइम कंपाउंडिंग सर। टाइम कंपाउंड, छोटा सा उदाहरण, 5वीं कक्षा में एक आदमी एक दीवार को बनाने में 10 दिन लेता है, 10 आदमी उस दीवार को बनाने में कितने दिन लेंगे? 1 दिन। अच्छा, उस समय तो मात्र क्वेश्चन का आंसर क्लियर करना था, पेपर में मार्क्स लेने थे, राइट? लेकिन ये नहीं पता कि टाइम कंपाउंड कितना जरूरी था उस समय, राइट? आदमी 8 घंटे नौकरी करता है, उससे पूछो शादी करेगा? हाँ जी करूंगा। लड़की कैसी चाहिए? वर्किंग वुमेन चाहिए, वर्किंग। क्यों? क्योंकि 8 घंटे मैं काम करूंगा, 8 घंटे मेरी वाइफ काम करेगी, 16 घंटे काम करने के पैसे आएंगे सर, पैसे आएंगे। और मैं इसके 100% एग्री करता हूं। लेकिन आज आप ये मजबूरी में बोल रहे हो सर, कोई ऐसा इज्जत नहीं है कि हाँ भाई लड़कियों को काम करना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि लड़कियों को काम करना चाहिए, लेकिन आप तो मजबूरी में मांग रहे हो ना वर्किंग वुमेन, राइट? ताकि टाइम मल्टीप्लाई किया जा सके। आगे लेके चलता हूं सर। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको मैं बोलता हूं एडॉप्शन कर्व। एमबीए में ये पढ़ाया जाता है। बड़े बड़े सीईओज, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास में उनके एनालिसिस होते हैं। ये क्या दर्शाता है? सिंपल बात कि 16% लोग हैं जो किसी भी इंडस्ट्री को, नई इंडस्ट्री को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी से एग्री कर लेते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इनका माइंड सेट बहुत क्लियर होता है, इनका ढक्कन खुला हुआ होता है, राइट? सब कुछ ओपन होता है, इन्हें नई चीजें एक्सेप्ट करने की आदत होती है, रिस्क लेने की एबिलिटी होती है, तो ये किसी भी इंडस्ट्री को आसानी से स्टार्ट कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन 84% लोग, 84% लोग उस समय क्या बोल रहे होते हैं? 84% लोगों में से कुछ लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये भी कोई काम है, राइट? और कुछ लोग नेगेटिव बात कर रहे होते हैं। इनसे पूछा 1980 के दशक में कि कंप्यूटर आ जाए इंडिया में, इन्होंने बोला भाई साहब आदमी का काम कंप्यूटर करेगा तो आदमी क्या करेगा? नौकरी खा जाएगा कंप्यूटर तो आदमी की। लेकिन कंप्यूटर इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर आज भी 30 साल हो गए लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है सर, 30 इयर्स लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है। पानी का इंडस्ट्री इंडिया में आया तो इन लोगों ने बोला अरे इंडिया में पानी बिक ही नहीं सकता, 5 नदियां तो सिर्फ पंजाब से बहती हैं। लेकिन इतना बड़ा इंडस्ट्री हो गया, बाद में यही लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके इनके पास नौकरी करने लगे, वाटर इंजीनियरिंग करके इनके पास नौकरी करने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ किसका हुआ? क्या बताता है ये? जिसने शुरू में बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, स्टार्टिंग में बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। हमारे यमुनानगर हरियाणा में प्लाईवुड इंडस्ट्री है। ऐसी मान्यता है कि एक आदमी दूध बेचता था, उसने भी एक पिलिंग मशीन लगा दिया, एक ही साल में करोड़पति हो गया सर, करोड़पति। क्यों? क्योंकि बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए। आप कौन सी इंडस्ट्री है? आप कौन सी इंडस्ट्री में है? क्या आपकी इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है? क्या ये जे कर्व बना रही है? जे कर्व मतलब ग्रोथ कर्व, या फिर ये एल कर्व बना रही है मतलब कि डाउन जा रही है, या फिर ये स्टेबल हो चुकी है, स्टैग्नेंट हो चुकी है? कौन सी इंडस्ट्री में है? अगर आप यहां पर हैं और यहां पर हैं तो बदलने का जरूरत है। मैं नहीं कह रहा कि छोड़कर बदलना है, एड ऑन करना है ऐसी इंडस्ट्री को जो कि तेजी से आगे बढ़ रही है। आज मैं 3 ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा जो कि तेजी से आगे बढ़ रही है। मैंने क्या बोला? सबसे पहले किसके बारे में बात करूंगा? प्रिंसिपल के बारे में बात कर चुका हूं, इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं। 1996 में जैसे कंप्यूटर्स यूएसए से इंडिया में आया, फोन यूएसए से इंडिया में आया, इंटरनेट यूएसए से इंडिया में आया, फैक्स मशीन यूएसए से इंडिया में आई, राइट? आपके घर में कोई भी टेक्निकल चीज हो यूएसए से इंडिया में आई। वैसे ही ये इंडस्ट्री भी यूएसए से इंडिया में आई 1996 में। 7200 करोड़ का इंडस्ट्री हो गया 2013 में। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला यार ये इंडस्ट्री यूएसए में इतना बड़ा है, यूरोप में इतना बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा है, चाइना में इतना बड़ा है, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड जैसी छोटी छोटी कंट्रीज में इतना बड़ा है, इंडिया में इतना स्लो क्यों है? क्यों ना इसके ऊपर हम सही और गलत मापदंड डिफाइन करें, क्यों ना इसके ऊपर रेगुलेटरी निकालें। जैसे हम आईआरडीए निकालते हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ने लगता है, हम ट्राई निकालते हैं तो कम्युनिकेशन सेक्टर बढ़ने लगता है, हम आरबीआई में रेगुलेशंस निकालते हैं तो बैंकिंग सेक्टर बढ़ने लगता है। क्यों ना इसके ऊपर भी हम रेगुलेटरी निकालें? तो इसके ऊपर रेगुलेटरी निकाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बातचीत शुरू किया और केपीएमजी और
फिक्की को बुलाया गया, उन्होंने एनालिसिस किया कि 2025 में ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी। 7200 करोड़ से 64,500 करोड़, 7200 करोड़ से 64,500 करोड़, 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया इस इंडस्ट्री ने, 9000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगी 2025 में। किसने बोला सर? फिक्की ने। 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, फिक्की ने बोला। केपीएमजी ने क्या बोला कि ये 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 645 करोड़ का हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 645 करोड़ का हो जाएगा 2025 में। इंडस्ट्री का नाम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग मार्केट साइज इन इंडिया। 7200 करोड़ 645 करोड़ का हो जाएगा। 58 लाख पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, 1 करोड़ 81 लाख पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। सर ये रिलायंस से 6 गुना हो जाएगी ये इंडस्ट्री, 6 गुना, 6 टाइम्स। रिलायंस के पास 30 लाख लोग हैं, 30 लाख कॉन्ट्रैक्टेड और नॉन कॉन्ट्रैक्टेड मिलाकर, राइट? 30 लाख लोग हैं सर। अगर, और निफ्टी का 14% शेयर रिलायंस है सर, 14%। अगर इतना बड़ा इंडस्ट्री हो जाएगा, 6 गुना इंप्लॉयमेंट देगा रिलायंस से, तो सोचो कितना बड़ा इंडस्ट्री हो जाएगा 2025 में। बहुत बड़ा, आपकी सोच से भी कहीं परे, राइट? 34 लाख वुमेन इन्वॉल्व हैं, 1 करोड़ 6 लाख वुमेन इन्वॉल्व हो जाएंगी 2025 में। 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, 9000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगी इंडस्ट्री 2025 में। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ है, फिर वही बात है, मोदी जी को मैंने सुना हुआ है, शाहरुख खान जी को मैंने सुना हुआ है, सुना। अरे सुनने से क्या होगा भाई, इंप्लीमेंटेशन करने से होगा, इंप्लीमेंट करने से होगा। इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप डालिए रामविलास पासवान ऑन डायरेक्ट सेलिंग। रामविलास पासवान जी अभी अभी पास अवे हुए, राइट, लेकिन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिकेशन रहे, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो एक वीडियो आ जाएगा 5 साल पुराना। कितना साल पुराना? 5 साल पुराना। आप आउटडेटेड हो चुके हैं, 5 साल पहले कांड करना शुरू हो चुकी है ये इंडस्ट्री, राइट। 2014 का वीडियो है, 5 साल पुराना, 22 मिनट का। जी बिजनेस पे आया, जी बिजनेस पे आगे लेके चलता हूं, राइट। गाइडलाइंस बना सितंबर 2016 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंडस्ट्री को रेगुलेट कर दिया, सही और गलत मापदंड डिफाइंड हुए, और नीति आयोग के सीईओ 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर अमिताभ कांत, ये भी अमिताभ बच्चन साहब से कम नहीं है, अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ, इनका भी एक वीडियो मिल जाएगा आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, जहां पर इन्होंने बोला है डायरेक्ट सेलिंग इज द मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ इंडिया, मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ इंडिया। बहुत ही क्लियरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में बोला कि डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पूंजी स्कीम। चिट फंड स्कीम से और पूंजी स्कीम से अलग है डायरेक्ट सेलिंग, चिट फंड स्कीम से और पूंजी स्कीम से अलग है डायरेक्ट सेलिंग। पिरामिड स्कीम के साथ एसोसिएट मत हो, चिट फंड स्कीम के साथ एसोसिएट मत हो, पूंजी स्कीम के साथ एसोसिएट मत हो सर। अनुराग ठाकुर जी का भी वीडियो मिल जाएगा अभी ऑन डायरेक्ट सेलिंग, 2 महीने पहले ये अपलोड हुआ यूट्यूब पे, इसको भी जरूर देखिएगा। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तेजी से इन्वॉल्व है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। 2016 में द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है, डायरेक्ट सेलिंग लोगों को बेरोजगारी से बचा रहा है सर, राइट। राइट में देखें, बिल गेट्स से पूछा गया, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे चांस मिले कुछ भी दोबारा से करने का, मैं क्या करूंगा? नेटवर्क मार्केटिंग। वॉरेन बफेट, ही हैज इन्वेस्टेड इन 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऑलरेडी। खुद का 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी रन कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो पड़ोसी से पूछना है ना, इनसे क्यों पूछना, राइट। डोनाल्ड ट्रंप, इनसे पूछा गया, व्हाट वुड यू डू इफ यू लॉस्ट एवरीथिंग एंड हैड टू स्टार्ट ओवर फ्रॉम स्क्रैच। आपका सब कुछ चला जाए, स्क्रैच से शुरू करना पड़े तो। आई वुड फाइंड अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड गेट टू वर्क। एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ढूंढूंगा और काम पर लग जाऊंगा। मैं लोगों को हमेशा बोलता हूं कि आपके रिश्तेदार आपकी जिंदगी नहीं बदलेंगे, आपके जो प्रियजन हैं, आपके दोस्त आपकी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अपनी जिंदगी तो खुद ही बदलनी है भाई, खुद ही बदलनी है, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बोला जा रहा है इस इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये नेटवर्क बनाने का मौका दे रही है, नेटवर्क बनाने का मौका दे रही है। क्या होता है ये नेटवर्क? ये जो फोन है ना सर, फोन आप 200-200 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, क्या है सर ये नेटवर्क? आपके घर में गैस पाइपलाइन आ रहा है, 200-300 रुपए का रिचार्ज कराते हैं अदानी का, क्या है सर वो? नेटवर्क, राइट। अदानी या आईजीएल का आता है, उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क। आपके घर में डिश टीवी आता है सर, उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क। मैं और आप जिसके ऊपर बैठे हैं वो क्या पर हम बैठे हैं उसको क्या है?
नेटवर्क जाने अनजाने में हम नेटवर्क बनाने वालों से घिरे हुए हैं सर, नेटवर्क बनाने वालों से घिरे हुए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नेटवर्क बना रखा है, हर दुकान पे मिलेगा, राइट। पतंजलि ने नेटवर्क बना रखा है, हर दुकान पे मिल जाएगा आपको। गोदरेज ने नेटवर्क बना रखा है, हर दुकान पे मिल जाएगा सर। ऐसी आईटीसी ने नेटवर्क बना रखा है, हर दुकान पे मिल जाएगा। रिलायंस फ्रेश आपके बगल में होगा, नहीं तो टाटा का मोर होगा, नहीं तो मित्तल का इजी डे होगा, नहीं तो बिग बाजार आपके दूसरे कोने पे होगा। क्या बना रखा है सर इन्होंने? नेटवर्क। हल्दीराम या बीकानेर आपको मिल जाएगा, मैगडी आपके बगल में होगा, हो सकता है केएफसी भी आपके बगल में हो। इसने क्या बना रखा है सर? नेटवर्क। तो हम चाहें या नहीं चाहें, हम नेटवर्क बनाने वालों से घिरे हुए हैं। 10 से 15 हजार रुपए हर महीने हम नेटवर्क बनाने वालों को दे देते हैं, लेकिन हमारा कोई भी नेटवर्क नहीं है सर, हमारा कोई नेटवर्क नहीं है सर, कोई नेटवर्क नहीं है, राइट। वो एक कहावत सुनी है अब्दुल कलाम साहब की कि जो लोग अपने सपने पूरे नहीं करते, वो पूरी जिंदगी दूसरों के सपने पूरे करते हैं। क्योंकि हमारा कोई नेटवर्क नहीं है। और हर अमीर आदमी का नेटवर्क होता है, हर सेलिब्रिटी का नेटवर्क होता है, उसकी फैन फॉलोइंग का नेटवर्क होता है। क्योंकि हमारा कोई नेटवर्क नहीं है, इसलिए हम दूसरे के सपने के लिए ही काम कर रहे हैं, अपने सपने के ऊपर काम नहीं कर रहे, राइट। धीरू भाई अंबानी ने बहुत अच्छी बात बोली, इफ यू विल नॉट वर्क ऑन योर ड्रीम, समवन विल हायर यू टू फुलफिल हिज। अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए आपको हायर कर लेगा, राइट। सो नेटवर्क क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग ग्लोबली हर 10 साल में ये इंडस्ट्री डबल हो रही है। 117 डॉलर की 2009 में, 2017 में 189 बिलियन डॉलर की, राइट। इस समय 200 बिलियन डॉलर से ऊपर है। नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रोड्यूस्ड मोर मिलीनियर्स देन एनी अदर इंडस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मिलीनियर्स पैदा करने वाली इंडस्ट्री हो चुकी है। मतलब कि दुनिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर ने सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा नहीं किए, दुनिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा नहीं किए, दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति किसने पैदा किए सर? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने। इंडिया का फ्यूचर, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड। 200 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री है सर ये वर्ल्ड वाइड। इंडिया ओनली 1% करता है, 2 बिलियन डॉलर, लेकिन 2030 में करेगा 40 बिलियन डॉलर। 40 बिलियन डॉलर करेगा। विजनरी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं सर। 40 बिलियन डॉलर, 8% मार्केट शेयर होगा हमारा। इसीलिए इसको 2020 से 2030 मिरेकल फेस बोला जा रहा है, जादुई फेस बोला जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का 2020-2030 को। आगे लेके चलता हूं सर। इंडिया कि तकरीबन 12 यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी इस समय नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ा रही है। मोर देन 12 यूनिवर्सिटी इस समय नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ा रही है। बहुत जल्द आपके बच्चे डिग्री कर रहे होंगे इसमें। अगर आपकी उम्र 18 साल है, आप भी एमबीए कर रहे होंगे इसमें बहुत जल्द। आगे लेके चलता हूं सर, राइट। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, घर पे जाकर आराम से पढ़िएगा इसे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। ध्यान से पढ़िएगा सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो सकता है आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। आगे लेके चलता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है सर डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि लोग बोलेंगे कि भाई बोलता जा रहा है, कुछ दिखा भी दे। KSB MIL कंट्रोल्स एक जर्मन MNC जहां पर मैं जॉब करता था। टैक्सेबल इनकम 12,66,000, 12.5 लाख का मेरा पैकेज था, राइट। साथ में डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बना। क्यों बना? पॉइंट नंबर 1, अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहता था। बहुत सारे लोग हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं? हैंड रेस करके बताइए जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। पॉइंट नंबर 1, अपनी लाइफ को बेटर करना चाहता था। पॉइंट नंबर 2, नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे ये नहीं बोला कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए चाहिए। बाबा रामदेव जैसे बोलते हैं कि 5 लाख रुपए लगेंगे फ्रेंचाइजी खोलने में, नेटवर्क मार्केटिंग ने नहीं बोला। और वो सिर्फ 10 किलोमीटर के रेडियस पे काम कर सकती है, क्योंकि बगल वाले करियाना स्टोर पे भी वो मिलेगी, राइट। तो 10 किलोमीटर के रेडियस पे काम कर सकती है। लेकिन इन्होंने बोला कि कुछ सामान लेके आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बन सकते हो। मैंने कहा लेकिन मैंने तो कभी सेल्स नहीं किया। कह रहे करना भी नहीं है। मैंने कहा मतलब सेल्स करने का काम नहीं है? कह रहे ना। मैंने कहा लेकिन मैंने ऐसे ही सुना था। कह रहा सर गलत सुना आपने, नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स करने का काम नहीं है, ये नेटवर्क बनाने का काम है। हम भी, हमारा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर सेल्समैन नहीं बनाता, बिजनेसमैन बनाता है। बिजनेस कैसे करना है वो सिखाता है। सामान बेचना नहीं सिखाते सर हम, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं सिखाते सर हम। क्या सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे करना है। तो मैंने कहा ये कौन सिखाएगा? कह रहे हम सिखाएंगे। मैंने कहा पैसे लोगे? कह रहे ना, फ्री में सिखाएंगे। मैंने कहा वेरी गुड, इतना सब कुछ मिल रहा है। मैंने कहा लेकिन मेरा जॉब भी चल रहा है, उसमें मेरे को टाइम कम मिलता है। कह रहा कोई बात नहीं, उसको डिस्टर्ब किए बगैर पार्ट टाइम बेसिस पे आप इस बिजनेस को कर सकते हो। मैंने कहा वेरी गुड, चल भाई लग जा लाइन पे,
चल भाई चक दे फट्टे, यही मौका मिला है, आज छोड़ना नहीं है बस बिल्कुल भी। और पहले साल का इनकम रहा 9,21,904, पहले साल का इनकम 70,000 रुपए पर मंथ हो गए सर। इसके पीछे बीटेक का डिग्री है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, महीने के 200 घंटे हैं तब ये पैसा मिल रहा है। इसके पीछे कोई डिग्री नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, महीने के 200 घंटे भी नहीं है, लेकिन यहाँ 10 साल बाद भी मैं अकेला हूँ, यहाँ पहले साल में लोग हैं साथ में, नेटवर्क है सर। अगर मैं 40 घंटे काम कर रहा हूं तो 40 घंटे काम करने वाले बहुत सारे लोग साथ में आ गए, टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो पैसा ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे लेके चलता हूं। जॉब को छोड़ दिया, खुद पर विश्वास नहीं था पहले साल, पहले दिन, और इस इंडस्ट्री पर विश्वास नहीं था पहले दिन, लेकिन 1.5 साल काम किया तो खुद पर भी विश्वास हो गया और इस इंडस्ट्री पर भी विश्वास हो गया। जॉब छोड़ दिया अगस्त 2015 में, 17,40,000 का मेरा पैकेज था, राइट, 17,40,000 2015 में, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से इनकम था 21,53,810, मम्मी पापा का मिला के 32 लाख का इनकम हुआ, महीने के 2.5 लाख रुपए हुए सर। पहले साल महीने के 70,000, दूसरे साल महीने के 2.5 लाख, तीसरे साल महीने के 4 लाख, चौथे साल महीने के 6 लाख, पांचवें साल महीने के 7 लाख, इस समय हूं 9 लाख रुपए पे सर, 9 लाख रुपीज पर मंथ, राइट। अब मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, मैंने आपको बताया लीडरशिप के बारे में। तीसरी चीज क्या बोल रहा था मैं आपको, प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं, साथ में बने रहे। प्लेटफॉर्म के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कौन सी इंडस्ट्री में हम, एफएमसीजी समझते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। लॉकडाउन था सर 3 महीने, क्या आप कपड़े खरीदने गए? क्या आप फर्नीचर खरीदने गए सर? क्या आपने कोई कंस्ट्रक्शन कराई कहीं पर जाकर? क्या आप जूते लेके आए सर मार्केट से? नहीं। लेकिन क्या आप आटा दाल चावल लेके आए? हाँ जी। आप कपड़े धोने का, बर्तन धोने का सामान लेके आए? हाँ जी। आप खुद को साफ सफाई करने का सामान लेके आए? हाँ जी। क्यों सर? क्या बोलते हैं इसको? एफएमसीजी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, वर्ल्ड वार 1 में, वर्ल्ड वार 2 में भी ऐसा नहीं हुआ कि ट्रेन रुक गई हो, ट्रेन तक रुक गई, लेकिन एफएमसीजी आता रहा सर, एफएमसीजी आता रहा। इतना बड़ा इंडस्ट्री है जो बंद हो ही नहीं सकता। 100 साल से आप एफएमसीजी यूज कर रहे हो, अगले 100 साल भी करते रहोगे कम से कम। कितना बड़ा इंडस्ट्री है। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन क्या बोलता है? 3.6 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है, 7.2 लाख करोड़ का हो जाएगा 2020 में, डबल हो रहा है, डबल 2025 में फिर डबल हो जाएगा, 15.1 लाख करोड़। क्या है ये एफएमसीजी? अच्छा, पहले कौन कौन है इसमें? इंडिया का हर बड़ा बिजनेसमैन इसके अंदर है सर। बाबा रामदेव, पतंजलि के थ्रू गोदरेज, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा का मोर, मित्तल का इजीडे, रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, हर आदमी इसके अंदर है। अब तो जियो मार्ट के थ्रू गूगल भी इसमें आ गया, अब तो जियो मार्ट के थ्रू फेसबुक भी इसमें आ गया। हर बड़ा इंडस्ट्रियल इसमें है, महिंद्रा एंड महिंद्रा इसमें है, राइट, सब बड़ा, टाटा इसके अंदर है, हर बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट इसके अंदर है सर। एफएमसीजी में क्या बोलते हैं ये लोग? नेटवर्क बना रखा है। बाबा रामदेव बोलते हैं कि मैं एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाऊंगा, करोड़ों आदमी मेरा 70 रुपए का दंत कांति कर रहे हैं, मेरा काम डन है। नेस्ले वाला बोलता है एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाऊंगा, करोड़ों आदमी 10 रुपए की मैगी खा रहे हैं, जो ना तो डॉक्टर नाश्ते में रिकमेंड करता है, ना लंच में, ना डिनर में, तो भी मेरा काम डन है। पार्ले जी बिस्किट वाला बोलता है एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाऊंगा, नेटवर्क बना रखा है ना मैंने, तो करोड़ों आदमी 5-5 रुपए का भी पार्ले जी खाएंगे, मेरा काम डन है। डाबर वाला बोलता है बड़ा अच्छा नेटवर्क बना रखा है, एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाऊंगा, करोड़ों आदमी मेरी 1-1 रुपए की हाजमोला भी खाएंगे तो मेरा काम डन है। पैसों में खेलते हैं सर ये लोग, पैसों में, वॉल्यूम में खेलते हैं, वॉल्यूम में। और 100 साल से हम इनसे सामान ले रहे हैं। अब ये बताओ इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं सर? आईटीसी वालों के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं सर? रिलायंस के बच्चे कहां पढ़ के आए सर? ये कौन सी गाड़ियों में घूम रहे हैं सर? ये बताओ, ये किस घर में रह रहे हैं सर? और 100 साल से हम जो इनका सामान यूज कर रहे हैं, हम जो इनको अमीर बना रहे हैं, हम कौन सी गाड़ियों में रह रहे हैं सर? हमारे बच्चे कहां पढ़ रहे हैं सर? 3 महीने लॉकडाउन रहा, हमारी लग गई वाट सर, लग गई वाट, राइट। डिक्रीमेंट हो गया, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई सर, घरों में पैसे आने कम हो गए सर, वाट लग गई। और रिलायंस और अमीर बन गया सर, पार्ले जी और अमीर बन गया सर, राइट। क्यों? क्योंकि एफएमसीजी के अंदर है सर, और नेटवर्क बना रखा है एफएमसीजी के अंदर, नेटवर्क बना रखा है। अगले 100 साल तक, फिर से बोल रहा हूं, इनके बच्चों को कहां पढ़ाओगे आप? और अपने इनको कौन सी गाड़ियों में घुमाओगे आप? और खुद कौन सी गाड़ी में घूमोगे? इनको कौन से घर में रुकवाओगे? और खुद का घर कैसा होगा? बात को समझ जाओ मेरी इतनी सी बात से बस, राइट, कि बहुत हो गया दूसरों को अमीर बनाना। एफएमसीजी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, अगर हम इसमें काम करेंगे तो हम भी अमीर बन सकते हैं। कैसे, उसके ऊपर बात करेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिससे हमें प्लेटफॉर्म मिला। 2004 में कंपनी स्टार्ट हुई, 79% एनुअल ग्रोथ के साथ,
79% एनुअल ग्रोथ के साथ 2018 में कंपनी ने किया 1850 करोड़, 2019 में टर्नओवर रहा 2500 करोड़, 2500 करोड़। 9 कंट्रीज में ऑलरेडी जा चुकी है, दुबई, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान एंड घाना। इकलौता इंडियन कंपनी है जो 9 कंट्रीज में जा चुका है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इकलौता इंडियन कंपनी है जो 9 कंट्रीज में जा चुका है। दुबई में इसको इंडियन एमएनसी बोला जाता है सर, राइट। 4 से 5 कंट्री में ऑफिस और खुलने वाला है, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस एंड यमन। 2000 मार्च 2021 से पहले खुल जाएगा। करंटली नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, इंडिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ओनली इंडियन कंपनी इन टॉप 100 ग्लोबल रैंकिंग। इकलौता इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 ग्लोबल रैंकिंग में आता है। करंट रैंक 30वें पायदान पे आ चुका है। ओनली इंडियन कंपनी, ओनली इंडियन कंपनी भाई। टॉप 100 में ही एक है, टॉप 100 में ही एक है, वो भी 30वें नंबर पे। विल लॉन्च यूएसए इन 2022 में यूएसए लॉन्च कर देंगे, 100% लॉन्च कर देंगे। विजनरी कंपनी है। 2500 करोड़ से 30,000 करोड़ का ब्रांड हो जाएगा 2025 में। 30,000 करोड़। आज हम यहाँ हैं, कल हम यहाँ होंगे सर, यहाँ होंगे सर। टारगेट टू बी टॉप 10 ग्लोबली बाय 2025। कंपनी के बारे में, कंपनी का नाम है सर वेस्टीज मार्केटिंग। फिर से बात करूंगा, पता तो होगा ही, लेकिन पता होने से क्या हो जाएगा। कैसे काम करना है, कैसे तेजी से काम करना है, कैसे तेजी से आगे बढ़ना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। 30वें पायदान पे है सर ये ग्लोबल डीएसएन ग्लोबल 2020 ग्लोबल 100 में 30th नंबर पे आती है वेस्टीज मार्केटिंग। शानदार जानदार विजनरी कंपनी। और बात करूंगा अपने मेंटर की फिर से, जो जिनका नाम है सोनू शर्मा, इसलिए हमारी टीम का नाम है टीम सोनू शर्मा। और मेरे पे बहुत कृपा है, मेरे पे बहुत ब्लेसिंग्स हैं कि मैं उनके सबसे करीब हूँ, राइट। आगे लेके चलता हूं। सर का पे आउट ये 12वें महीने का है। 13वें महीने का पे आउट है सर 25 लाख। मैं हर रोज अपडेट कर रहा होता हूं लेकिन भूल जाता हूं। 25 लाख का पे आउट है सर 13वें महीने का, 13वें महीने का, क्योंकि वेस्टीज में हमको 12 महीने हुए हैं, ये 13वां महीना अभी निकला है सर। सितंबर 2019 में हम वेस्टीज में माइग्रेट हुए। 12वें महीने का पे आउट है सर का 22 लाख, 23 लाख। और 13वें महीने का है सर 25 लाख। विजनरी सर, विजनरी मतलब ही इज द मैन ऑफ रिवॉल्यूशन। ये वो इंसान है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का रंग बदल दिया। ये वो इंसान है जिन्होंने वेस्टीज का रंग बदल दिया है सर। ये वो इंसान है जो कि आप और मुझे बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा सकते हैं, राइट। लीडरशिप का क्योंकि बहुत बड़ा रोल है। ये आ गया सर मेरा पे आउट है, ये पिछले महीने का है 9,23,868। ये 13वें महीने का पे आउट है सर। 13 महीने में आप 9 लाख पे पहुंच सकते हैं। 13 महीने पे आप 25 लाख पे पहुंच सकते हैं। 13 महीने में आप वो सब कर सकते हैं जो कि आप करना चाहते हैं सर। और 9 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट ना यार, लॉकडाउन के बाद भी, है ना। अच्छा, ये टोटल 12-13 महीने का नहीं है, 1 महीने का है भाई, 13वें महीने का है, ठीक है सर। संदीप जी डायनामिक लीडर ऑफ माई टीम, और इस 48,000 का नौकरी किया करते थे, इस समय 6,29,000 और अगले महीने गाड़ी ले रहे हैं मर्सिडीज GLC। और साथ ही साथ वेस्टीज में यूथ आइकॉन है सर, यूथ आइकॉन है संजुम भाटिया, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, आज होस्टिंग किया। 1,86,000 का पे आउट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, और मार्च में गाड़ी ले रहे हैं ये भी मर्सिडीज, राइट। और साथ ही साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। भूपेश एंड मेगा मेहरा, अगले महीने नवंबर में इनका भी गाड़ी आ रहा है। ये भी एक इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, और पावरफुल कपल तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हाउस वाइफ हैं सुजाता जी, 1,64,000 का पे आउट, ये इनका 5वें-6ठे महीने का पे आउट है सर। गौरव मिश्रा जी डायनामिक लीडर, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी टीम को हैंडल कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी टीम को चला रहे हैं और बहुत अच्छा टीम को हैंडल कर रहे हैं। इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, ये भी 48-50,000 का नौकरी किया करते थे, लेकिन इस समय इनका इनकम तकरीबन 1.5 लाख के आसपास है सर। जोगिंदर शर्मा जी, सेब के बगान है इनके शिमला के अंदर, शिमला में रह के ऑपरेट कर रहे हैं आज की डेट में। 1,21,000 का इनकम पिछले महीने का, 1,15,000 का इनकम। पावरफुल कपल शिवानी एंड हिमांशु जी का, बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है दोनों, और अपनी जॉब के साथ साथ इसको कर रहे हैं। गौरव सिंह जी अपनी 1.25 लाख की नौकरी के साथ में 1,15,000 का इनकम, पावरफुल बढ़िया तरीके से इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, HOD है कंपनी के अंदर। कीर्ति जी यंग जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन, और कितनी ऐसी 25 साल की लड़कियां होंगी जो कि अपने माता पिता के लिए मेहनत करके 1 लाख रुपए महीना कमा रही होंगी, एथिकल काम, मतलब एथिकल तरीके से, मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग से, मतलब कि नेटवर्क बना रही होंगी। आज से 2 साल बाद शी वुड बी अर्निंग अराउंड 10 लाख रुपीज। मैं लिख के दे रहा हूं आपको सर। योगेश जी
ये भी IBM में जॉब किया करते थे, इस समय 1,01,000। गुलशन जी बिजनेसमैन है बाय प्रोफेशन, 1,01,000 का इनकम मंथली 1 लाख पे हैं। योगिता जी टीचर है बाय प्रोफेशन इस समय। सर मेरे पास में बहुत लोग हैं सर, बहुत लोग, सभी मेरी टीम के लोग हैं। पंकज मलिक जी, राइट, ये पहले महीने का इनकम है नेहा जी का 74,000 रुपए, पहले महीने का, राइट। रीना जी एंड अजीत जी 53,000 का पे आउट। अजमेर से बिलोंग करते हैं अमरजीत जी, 47,000 का। अब मैं आपको बताने वाला हूँ टोटल टीएसएस सर 9 से ज्यादा लीडर्स हैं जिनका इनकम 2 लाख से ऊपर है। सितंबर में 2 लाख से ऊपर है, 9 से ज्यादा लीडर्स हैं। 30 से ज्यादा लीडर्स हैं जिनका इनकम 1 लाख से ऊपर है सर, 1 लाख से ऊपर है। 61 से ज्यादा लीडर हैं जिनका इनकम 50,000 से ऊपर है। 120 से ज्यादा लीडर हैं जिनका इनकम 25,000 से ऊपर है। सर अगर एक आदमी कर पा रहा है ना तो वंडर है, मुश्किल है करना। अगर बहुत लोग कर पा रहे हैं तो शानदार है सर। 297 लोग ऐसे हैं जिनका इनकम 10,000 से ऊपर है। 492 लोग ऐसे हैं जिनका इनकम 5,000 से ऊपर है। क्वेश्चन मेरा ये है, 5,000 भी आ जाए तो जिंदगी आगे हो जाएगी या पीछे हो जाएगी? जिंदगी तो आगे हो जाएगी, क्योंकि 5,000 क्रेडिट होंगे। क्रेडिट का मतलब जिंदगी आगे बढ़ना होता है, डेबिट नहीं होगे भाई। ठीक है सर, आगे लेके चलता हूं कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप हमारे साथ कैसे एसोसिएट हो सकते हैं। हलाल सर्टिफिकेट, जीएमपी सर्टिफिकेट, कंपनी की 3 फैक्ट्री हैं भद्दी के अंदर। डिफरेंट कैटेगरी हेल्थ केयर में आ जाता है, क्योंकि हेल्थ केयर बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। हरित क्रांति के बाद, ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद, पेस्टिसाइड्स यूज होने के बाद हेल्थ केयर बहुत तगड़ा इंडस्ट्री है और बनता चला जा रहा है। कैंसर जैसी बीमारियों को मारने के लिए हेल्थ केयर बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। पर्सनल केयर, होम केयर, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, ओरल केयर, हेल्थ फूड, ये पूरा का पूरा रेंज आ गया सर। आगे लेके चलता हूं, करना क्या है। जैसे आपके पास में फोन में फ्लिपकार्ट है, जैसे आपके पास में फोन में अमेजोन है, ग्रोफर का ऐप है, वैसे ही सर वेस्टीज के ऐप को डाउनलोड करना है सर। वेस्टीज के ऐप में डाउनलोड करना है, जहां पर सारी की सारी कैटेगरी आ जाएंगी, राइट। रजिस्ट्रेशन कराना है उनके थ्रू जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। रजिस्ट्रेशन फ्री में होगा। ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना आईडी पासवर्ड डालिए और अपना पहला ऑर्डर डालिए। पहला ऑर्डर डालते ही आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी हमारे साथ स्टार्ट हो जाएगी। आपका पहला ऑर्डर डालते ही आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी हमारे साथ स्टार्ट हो जाएगी, जहां पर हम आपको बताएंगे कि नेटवर्क कैसे बनाना है और लोगों को कैसे लेके आना है, कैसे इस नेटवर्क को बड़ा करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, लाखों करोड़ों की इनकम कैसे लेनी है इसी बिजनेस के अंदर, एफएमसीजी के अंदर, राइट। हेल्थ केयर बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। हार्ट के लिए सप्लीमेंट्स, हेल्थ शुगर के लिए सप्लीमेंट, जॉइंट्स एंड बोन्स के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, डिटॉक्स के लिए, इसमें से कोई भी कैटेगरी आप ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी कैटेगरी से आपके घर में वेलनेस आ सकती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल केयर में वेस्टीज नंबर 1 है सर इंडिया में। नेचुरल्स 100% वेगन, पेटा सर्टिफाइड, सल्फेट फ्री, पैराबन फ्री प्रोडक्ट्स हैं सर 100%। एग्रीकल्चर का पूरा रेंज है, तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि गन्ने की खेती हो रही है इस समय, गेहूं की खेती हो रही है, आलू की खेती हो रही है, तेजी से बढ़ रहा है। हेल्थ फूड, राइस ब्राइन ऑयल, कोलेस्ट्रॉल दूर करने के लिए, टी, कॉफी, ऑलिव ऑयल, सुबह का ब्रेकफास्ट, 3 तरह के टूथपेस्ट हैं, राइट। अब तक अमीर किसको बना रहे थे, अब खुद बनने का टाइम आ गया। एयर प्यूरिफायर, आयुशांति आयुर्वेदा, ट्रू मैन, मैन का रेंज है। स्किन फॉर्मूला 9 पेरिस का कंपनी है जिसके 100% एक्सक्लूसिव राइट्स वेस्टीज के पास में है। दुनिया में जहां जहां वेस्टीज है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हेवेस्ट बहुत ही पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है, और एक बार अगर इसे पोछा मार दिया जाए 6 दिन तक इन्फेक्टेंट्स नहीं आते। बड़ा पावरफुल है, कोरोना में बहुत काम आ रहा है ये, राइट। मिस्टर ऑफ मिलान, ये इटली का कंपनी है सर, इटली का, लेकिन इसके 100% एक्सक्लूसिव राइट्स वेस्टीज के पास में, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके ऑल ओवर वर्ल्ड में वेस्टीज जहां चल रहा है वहां इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट। पहले महीने आप किस तरह से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस है। लोग बोलते हैं सर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, मैं बोलता हूँ रिक्वायरमेंट का मतलब कि कितने पैसे आप तीसरे चौथे महीने से कमाना चाहते हो, क्योंकि बिजनेस टर्नओवर से चलता है। एफएमसीजी में बात करूं तो आपका बगल का करियाना स्टोर वाला कम टर्नओवर करता है, थोड़ा दूर चले जाएंगे तो डिपार्टमेंटल स्टोर ज्यादा टर्नओवर करता है, थोड़ा उससे भी दूर चले जाएंगे तो रिलायंस फ्रेश उससे भी ज्यादा टर्नओवर करता है, थोड़ा और मॉल में चले जाएंगे तो फ्यूचर ग्रुप, क्या बोलते हैं उसको, बिग बाजार, उससे भी ज्यादा टर्नओवर करता है, तो उनका वॉल्यूम उसी हिसाब से ज्यादा है। तो जितना आपके नेटवर्क में वॉल्यूम क्रिएट होगा उतना बड़ा आपका नेटवर्क बनता चला जाएगा। पहला ऑर्डर डालते ही बेस्ट डील का ऐप शुरू हो जाएगा, जहां से अब आप मदर डेयरी ले सकते हैं, कैच के मसाले ले सकते हैं, पंसारी ले सकते हैं 27% डिस्काउंट पे। हाँ जी, एमआरपी पे 27% डिस्काउंट, एमआरपी पे 27% डिस्काउंट। आ जाओ ले जाओ, ये बात सच है भाई साहब, मजाक मत समझना, राइट।
MRP पे 27% डिस्काउंट, इसलिए बहुत सारे करियाना स्टोर वाले, डिपार्टमेंटल स्टोर वाले जिनको रिटेलर से सामान मिलता है, वो वेस्टिज के साथ में भी कनेक्टेड है। राइट, नो इनकम का हिस्सा बन जाएंगे, जहां पर आप बहुत जबरदस्त पैसा मिलेगा, कंजम्पशन के ऊपर सेविंग मिलेगा। राइट, साथ ही साथ आपको कैशबैक गारंटी मिलेगी। राइट, हाउस फंड ले चुके हैं, तकरीबन 300 से ज्यादा लोग अपना पहला घर ले चुके हैं। राइट, 34 इंटरनेशनल ट्रिप दे चुकी है कंपनी। ये गाड़ी देख रहे हैं आप, GLE अगले महीने आने वाली है सर। इस समय मेरे पास फॉर्च्यूनर है, 90 लाख का गाड़ी अगले महीने आ रहा है, इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। शानदार गाड़ी भाई, मर्सिडीज तो मर्सिडीज होती है। लोग ऐसे ही बोल देते हैं भाई गाड़ी मेरी भी वैसी, तेरी भी वैसी। अरे भाई तुम मिडिल क्लास की सोच से ही तो निकलना है। आम आदमी अगर सोच बदल ले तो सब कुछ बदल सकता है भाई, सोच बदल ले तो सब कुछ बदल सकता है। क्योंकि MS धोनी पहले आम आदमी था, बाद में खास हुआ, सोच बदली। अमिताभ बच्चन पहले आम आदमी था, बाद में खास हुआ, सोच बदली। बाबा रामदेव पहले आम आदमी थे, बाद में खास हुए, सोच बदली। शाहरुख खान पहले आम आदमी था, बाद में खास हुआ, सोच बदली। सोच बदलने से सब कुछ हो सकता है। धीरू भाई अंबानी आम आदमी था, बाद में खास हुआ, भाई सोच बदली। ऐसे ही यहाँ जो आप लीडर्स देख रहे हो ना, इन्होंने भी अपनी सोच बदली, आम आदमी से खास आदमी हो रहे हैं सर। खास आदमी, ये देखिए सर, कितने आम आदमी थे अब खास होते जा रहे हैं। मर्सिडीज में खड़े हैं, BMW में खड़े हैं भाई। BMW में एक बाज अगर उड़ सकता है तो दूसरा बाज क्यों नहीं उड़ सकता? अगर एक आदमी मर्सिडीज ले सकता है तो दूसरा क्यों नहीं ले सकता? अगर बहुत सारे आदमी मर्सिडीज ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं ले सकते सर? 100% ले सकते हैं। राइट, पहले महीने इसी मंथ में 10,000 का इनकम करना है, या 15,000 का इनकम करना है, 50,000 का इनकम करना है, उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर बात जरूर करूंगा। शार्प वाटर प्यूरिफायर, बेसिकली ये अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। इसलिए बहुत सारे लोग जिन्होंने 3 महीने पहले एक्वागार्ड लिया, जिन्होंने 3 महीने पहले कोई और RO लिया, उन्होंने इसको इससे उसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि ये 100% सेफ वाटर देता है, सिर्फ क्लीन वाटर नहीं देता। 100% सेफ वाटर देता है, सिर्फ क्लीन वाटर नहीं देता। क्लियर हो गया। शार्प क्लेम करता है 99.9% इम्प्यूरिटी फ्री वाटर, 99.9% इम्प्यूरिटी फ्री वाटर। 32,000 का इसका मार्केट प्राइस है। सर आप फोन अपग्रेड कर लेते हो ना हर 2 साल में, आप टीवी अपग्रेड कर लेते हो ना हर 2 साल में, ऐसे ही लोग वाटर प्यूरिफायर अपग्रेड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हर रोज वाटर प्यूरिफायर अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ये अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। किसकी है? शार्प। शार्प कौन है? जापानीज ब्रांड है सर, 107 साल पुराना। शार्प शार्प शार्प, जापानीज, जापानी है सर, जापानी। राइट, 32,000 का ये इसका मार्केट प्राइस है। यहाँ पर आपको पड़ता है 25,000 का, और कुछ कैशबैक भी चल रहा है, जिससे ये इस समय आपको 22-23,000 का पड़ रहा है आज और कल में। राइट, उनसे बात कीजिएगा जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। दूसरा ये प्रोडक्ट, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसने मेरी 10 साल की साइनस की प्रॉब्लम को दूर किया। अभी आपको मुझे साइनस लग रहा है? मैंने कितनी बार ऐसे किया 1 घंटे में? 1 घंटा भी हुआ नहीं है वैसे, कितनी बार ऐसे किया। लेकिन साइनस का प्रॉब्लम था, इसने दूर कर दिया सर, क्योंकि इसके पास में पोल्यूशन दूर करने का 10 मिनट के अंदर 50 से नीचे ले आता है सर AQI। दिल्ली में तो बढ़ना शुरू हो गया सर। मेरे को यमुनानगर से फोन आया, कह रहे यहाँ भी 300 हो गया। मैंने कहा भाई कहाँ जाएं अब। राइट, लेकिन हमारे पास में क्या है सर? हमारे पास में एयर प्यूरिफायर है। एयर प्यूरिफायर है, आज दिल्ली में भी मैंने इसको चला रखा है सर, अभी भी चल रहा है ये इस समय। राइट, द कोरोना वायरस का भी सर्टिफिकेट है 2004 का। लेकिन बड़ी ही खूबसूरत बात बताने वाला हूं, इकलौता ऐसा एयर प्यूरिफायर है जिसके पास 33 टेस्ट सर्टिफिकेट है इस समय, 33 टेस्ट सर्टिफिकेट, जो कि बैड स्मेल पे टेस्टेड है कि बैड स्मेल को खत्म करता है, एलर्जी पे टेस्टेड है कि आपको कोई एलर्जी हो जाए उसको दूर करता है, स्किन केयर पे टेस्टेड है कि आपके स्किन को सेफ रखता है, अच्छा रखता है, सुंदर बनाए रखता है, और वायरसेस पे H1N1, H1N1, H5N1, सार्स वायरस, कॉक्सकी वायरस, पोलियो वायरस, कोरोना वायरस, H1N1 इसके ऊपर टेस्टेड है। राइट, लेकिन अभी अभी जो न्यूज आई है कुछ समय पहले, क्या न्यूज है सर? फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, ध्यान से पढ़िएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड एन आयोनाइजेशन एयर डिकंटेमिनेशन टेक्नोलॉजी कैन ऑफर एन एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड। अभी तक कोविड को दूर करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी, अभी तक कोविड को दूर करने के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं बनी, अभी तक आप सैनिटाइजर या फिर मास्क से काम चला रहे थे, लेकिन अब घर में एयर प्यूरिफायर से भी आप काम चला सकते हैं। मैं बता रहा हूं सर बिजनेस करो ना करो, बिजनेस करो ना करो, लेकिन ये प्रोडक्ट आपके घर पे होना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी। क्योंकि आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा आदमी करियर है, करियर का मतलब कि उसको भी नहीं पता कि उसको कोरोना है, और पता नहीं किससे संक्रमित हो जाएं, तो एटलीस्ट घर पे आकर
बीवी बच्चों को, माता पिता को तो वो प्रॉब्लम ना हो अगर एयर प्यूरिफायर चल रहा है तो, क्योंकि ये एयर प्यूरिफायर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 30 सेकंड के अंदर 91.3% सार्स कोव 2 मतलब कि कोविड 19, इसको ये मेडिकल नेम है सर, सार्स कोव 2 कोविड 19 का मेडिकल नेम है, सो डोंट टेक इट अदरवाइज। 30 सेकंड के अंदर 91.3% इसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देता है 8% इंटेंसिटी से, तो ये वैसे भी हार्मफुल नहीं है ना सर। 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर एयरबोर्न सार्स कोव 2, एयरबोर्न, राइट। और डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर कर चुका है कि कोविड 19 एयरबोर्न है, मतलब कमरे में, क्लिनिक में, हर जगह ये फैल सकता है सर, हर जगह हवा में फैल सकता है। नहीं पता कौन सा आदमी करियर है, कौन सा आदमी लेकर घूम रहा है, उसकी इम्यूनिटी क्योंकि अच्छी है, लेकिन किसी और की इम्यूनिटी घर में अच्छी ना हो तो बहुत डेंजरस है सर। आप जानते हैं कोविड 19 कितना डेंजरस है, राइट। 3 साल का वारंटी है सर, 2+1 ईयर। मार्केट प्राइस इसका 19,500 रुपए में है, लेकिन अभी सभी ऑफर्स लगा के तकरीबन 14,000 के आसपास पड़ रहा है। उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया है सर, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। इसी के थ्रू लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दोनों प्रोडक्ट लेते हैं, वाटर प्यूरिफायर अपग्रेड कर लेते हैं, एयर प्यूरिफायर घर पे ले आते हैं और दोनों प्रोडक्ट खरीद के भी इस बिजनेस को करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट लिया हुआ है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके। सर लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई आप बिजनेस किस विजन से कर रहे हो। मैं बोलता हूं मैं बिजनेस कर रहा हूं कि लोग पैसा कमाएं, उस विजन से कर रहा हूं, और साथ ही साथ लोगों को एक अच्छा हेल्थ मिले। इसीलिए वेस्टिज का जो टैग लाइन है वो है वेल्थ, विश यू वेल्थ, विश यू वेल्थ। वेल्थ का स्पेलिंग क्या है, WELLTH, WELLTH। WE मतलब वेलनेस प्लस हेल्थ, HEALTH, राइट। LTH उसका लिया और वेलनेस का लिया WEL, वेल्थ, विश यू वेल्थ। इसलिए टैग लाइन है कि हेल्थ भी लीजिए एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर के साथ, सप्लीमेंट्स के साथ में, और साथ ही साथ क्या लीजिए सर, इनकम भी लीजिए, वेल्थ भी लीजिए और हेल्थ भी लीजिए सर। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ग्रोइंग है सर, एफएमसीजी ग्रोइंग है, वेस्टीज है ग्रोइंग कंपनी है, द मोस्ट विजनरी लीडरशिप TSS इक्वल टू 100% ग्रोथ। अंत में इतना ही बोलूंगा भाई, पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। सबने बोला होगा आपको, सबने बोला होगा आपको, कोई पॉजिटिव सोचवा सकता है? नहीं सोचवा सकता, लेकिन फिर भी बोलूंगा भाई कि पॉजिटिव हुए बगैर जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। आंखें बंद करके सोचो कि आपने यहां से सामान लिया, 100 साल से ले रहे हो कहीं ना कहीं से, यहां से लिया तो क्या होगा, राइट। आंखें बंद करके सोचो, यहां से आपने एयर प्यूरिफायर लिया और घर में लगा लिया 18,500 का, और हमारे साथ मिलके बिजनेस करना शुरू किया, हमारे साथ मिलके आगे बढ़ना शुरू किया, और छोटा सा टीम बन गया, तो क्या होगा सर, बहुत बड़ा होगा सर, बहुत बड़ा होगा, राइट। तो नेटवर्क बढ़िया बनाएंगे सर, शानदार नेटवर्क बनाएंगे और बढ़िया तरीके से अपनी टीम को हैंडल करेंगे। हमारे साथ आइए, मैं एज अ टीम लीडर, एज अ TSS टॉप लीडर सोनू सर की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का प्री वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। इस मंगलवार के दिन आपका, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, अच्छी शुरुआत कीजिए और अपने प्रियजनों की लाइफ को बेहतर बनाइए सर। सर 18,500 रुपए कुछ नहीं होते, 3 रुपए पर दिन के होते हैं, अगर 3 लोग सो रहे हैं तो सर। अभी भगवान ना करे किसी को कोविड हो जाए भाई, 2-3 लाख रुपए तो गए खड्डे में सर, गए खड्डे में सर, राइट। और ये पैसा वैसे भी खर्च करोगे आप, कहीं ना कहीं वैसे भी खर्च होगा सर, कभी ना कभी वैसे भी खर्च होगा, इससे करोड़पति नहीं बन जाओगे। लेकिन संजू भाई ने एक बात बोली थी ना आपको कि 1 घंटे में जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 1 घंटे में लिया हुआ डिसीजन जिंदगी बदल सकता है सर। मैंने भी कभी डिसीजन लिया था, संजू भाई ने भी कभी डिसीजन लिया था, आज आप भी डिसीजन लीजिए अपने, क्योंकि सर कौन आपकी जिंदगी बदलेगा, मैं बस सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर, आप नहीं तो कौन करेगा सर अपने लोगों के लिए, आपकी फैमिली के लिए आप नहीं करोगे तो कौन करेगा सर, आपका पड़ोसी करेगा क्या, आपका कजन ब्रदर करेगा क्या, राइट। अब नहीं करोगे तो कब करोगे सर, किस चीज का वेट कर रहे हो, यहां से बाहर निकलने के बाद ये नहीं बोल सकते कि हे भगवान तूने हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया, क्योंकि और क्या चाहिए अपॉर्चुनिटी में, क्या लाखों करोड़ों लग रहे हैं अपॉर्चुनिटी में, लाखों करोड़ों लग नहीं रहे, कुछ लग रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों आ सकते हैं सर, राइट। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे सर, कब करेंगे, राइट। तो मिलके स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को और बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। 3 महीने हमें दीजिए सर, 3 महीने सिस्टम में रह के रहिए, 3 महीने सिस्टम में सीखिए, 3 महीने सिस्टम से सीखिए,
3 महीने हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जैसे आप जॉब करते हैं हमारे साथ काम कीजिए। 3 महीने जैसे आप अपने बिजनेस को शिद्दत से करते हैं हमारे साथ दीजिए सर। मैं वादा करता हूं कि 3 महीने बाद आप कहेंगे क्या डिसीजन था यार 3 महीने पहले। वो तारीख याद रहेगी, वो डेट याद रहेगी। आज आपको 20 अक्टूबर 2020 याद रहेगी सर। मैं लिख के ले लीजिए सर। राइट, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। अपना ख्याल रखिए, अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए, अपने ड्रीम्स पूरे कीजिए, हमारे साथ आएं और अपने सभी ड्रीम्स पूरे कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।